वेलकम टू DBD स्टडी पॉइंट। दोस्तों, ये रीजनिंग का 5वां पार्ट है। आइए इसका पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रेणी 2B 3C 4D 5E क्वेश्चन मार्क्स का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसमें यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है, ये 2 है, उसके बाद में 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। उसके बाद में देखिएगा B के बाद में C आया है, एक अंक इसमें प्लस किया हुआ है। B के बाद में C के बाद में D के बाद में E के बाद में F, तो यहाँ पर F होगा। देखिए कौन सा उत्तर इसका सही है। इसका उत्तर पहला सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, श्रेणी 5E 9G 13I 17K। इसमें देखिए प्रत्येक अंक में 4 जोड़ा है। 5 प्लस 4 करेंगे 9 आ जाएगा, और फिर 9 प्लस 4 करेंगे 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 13 प्लस 4 करेंगे 17 आएगा, और 17 प्लस 4 करेंगे तो 21 आएगा। 21 होगा, तो यहाँ पर 21 आएगा। उसके बाद में देखिएगा, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें देखिए इंग्लिश में एक अंक छोड़ करके दूसरा वर्णमाला आता है। ई के बाद में एफ छोड़ करके एफ छोड़ दिया है यहाँ। उसके बाद में जी आएगा, एफ के बाद में जी के बाद में एच छोड़ दीजिए, एच को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आई के बाद में जे को छोड़ दीजिए। उसके बाद में के, फिर उसके बाद में के बाद में एल को छोड़ दीजिए तो एम आएगा। तो यहाँ पर एम होगा, तो 21 एम इसका उत्तर सही होगा। इसका बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न देखिए, श्रेणी 4M और 9K 16I 25J इसको वर्ग कर दिया है। 2 का वर्ग किया है तो कितना हो जाएगा, 4 ये आया है। फिर 3 का वर्ग किया है तो 9 आया है। फिर 4 का वर्ग किया है 16, 5 का वर्ग तो ये 25, और 6 का वर्ग करेगा तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। दोस्तों, अंक में तो अपना 36 आएगा यहाँ। अब दूसरा देखिएगा कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में उसने किया क्या है कि एक एक अंक कम करते गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे तरफ से चल रहा है। तो एम में से हम एक माइनस करते हैं, -1 करेंगे, अर्थात एक अंग्रेजी का एक अंक छोड़ करके, एक अक्षर छोड़ करके उसके बाद वाले अक्षर को लेना है। तो एम के बाद में एल को छोड़ देंगे, के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए के दिया है। उसके बाद में जे को छोड़ देंगे तो आई आ जाएगा। फिर उसके बाद में एच को छोड़ देंगे तो जी आ जाएगा, और फिर उसके बाद में एफ को छोड़ देंगे तो ई आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 ई ये अपना आंसर होगा। तो 36 ई देखिए कौन सा है ऑप्शन, इसका सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न देखिएगा, D8 G13 J18 M23, और उसके बाद में क्या आएगा ये हमें बताना है। तो अंग्रेजी के वर्णमाला देखिएगा, डी के बाद में जी आया है। यदि डी के बाद में हम जी को काउंट करें तो डी, और उसके बाद में ई एफ जी प्लस 2 कर दिया है तो जी आया। फिर उसके बाद में प्लस 2 कर दें तो एच आई जे हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस इसमें भी 2 कर दें तो जे के बाद में के एल और एम हो जाएगा। और इसमें भी यदि प्लस हम 2 कर दें तो एम के बाद में एन ओ और पी हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना एक तो ये पी आ गया। अब उसके बाद में देखिएगा अंकों में क्या किया है, 8 और 5
13 होता है, यानी कि 8 + 5 = 13। फिर उसके बाद में देखिए 13 के बाद में फिर 13 प्लस यदि 5 करते हैं तो 13 और 5 18। फिर 13 5 18, 18 और 5 ये हो जाएगा 23। और फिर उसके बाद में 23 + 5 यदि करते हैं तो ये आ जाएगा 28। तो ये अपना 28 यहाँ पर आएगा। तो अपना आंसर P 28 होगा। 28 देखिए इसमें किस में है, सी वाला उत्तर इसका। पांचवा प्रश्न देखिए, श्रेणी C4X F9U और 11I16R, उसके बाद में क्या आएगा। तो पहले देखिएगा यहाँ पर अंकों को, अंक हम पहले ले करके चलते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, ये 2 का वर्ग किया है, 2 का वर्ग किया है तो 4 आया। ये 3 का वर्ग किया है, ये 4 का वर्ग किया है, तो यहाँ पर 5 का वर्ग होगा। तो ये तो हो गया क्लियर कि यहाँ 25 आएगा ही आएगा। अब आगे अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला है, जैसे यहाँ सी जो दिया हुआ है, सी के बाद में एफ, तो इसमें किया क्या है, +2 कर दिया है। सी के बाद में अपना +2 करेंगे तो एफ आएगा। सी डी ई को छोड़ दीजिए और एफ आएगा। तो उसके बाद में फिर 2 को छोड़ दीजिए, एफ के बाद में जी एच तो आई आएगा। फिर उसके बाद में आई को, फिर उसके बाद में 2 अंक छोड़ना है तो जे और के को छोड़ देंगे तो एल आएगा। तो ये पहला अपना यहाँ एल हो जाएगा। सेकंड वाले में देखिएगा, यहाँ एक्स दिया है, यहाँ यू दिया है, यहाँ आर दिया हुआ है। इसमें क्या क्या है, इसमें 2 अंक माइनस कर दिया हुआ है। यदि हम एक्स के तरफ से चलते हैं तो 2 अंक माइनस हो गया है। जैसे एक्स में से हम माइनस करते हैं 2 तो कितना आ जाएगा अपना, डब्लू और वी को छोड़ेंगे तो यू आ जाएगा, यू आ गया। फिर उसके बाद में -2 कर दीजिए तो यू के बाद में 2 छोड़ेंगे तो टी और एस को छोड़ेंगे, आर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आर के बाद में फिर 2 माइनस करेंगे हम तो आर को छोड़ करके क्यू और पी छोड़ देंगे तो ओ हो जाएगा। इसके बाद में ओ आएगा तो एल 25 और ओ अपना आंसर होगा। देखिए कौन सा आंसर है, तो इसका सी उत्तर सही। छठा प्रश्न देखिएगा, पहला जो अंक दिया हुआ है 2, उसमें इसने क्या किया है, 2 ए 11 है, 4 डी 13 है, 12 जी 17 है। अब ये किया क्या है कि 2 जो है इसका गुना कर दिया है, इसका गुना किया है तो 2 यदि हम करें 2 गुना 2 तो बराबर 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में इस 4 पर इस 4 को गुना कर दिया है 3 का तो 12 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में 12 में हम गुना कर दें 4 का तो 12 चौक 48 यानी 48 हो जाएगा। तो ये अपना पहला जो यहाँ पर आएगा 48 एक आएगा ही आएगा पहले। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, दूसरा ए जो अक्षर दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला का, उसमें +2 किया हुआ है। ए के बाद में बी और सी को उसने छोड़ दिया और डी लेकर के आया। फिर उसके बाद में ई और एफ को छोड़ दिया, जी लेकर के आया। एच और आई को छोड़ करके उसके बाद में जे आएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा। तो अपना ये हो गया 48 और जे। अब सेकंड ऑप्शन जो अंक दिया हुआ है, यहाँ 11 दिया हुआ है, यहाँ 13 दिया हुआ है और यहाँ 17 दिया हुआ है, इसके बाद में अंक क्या आएगा। तो सेकंड वाले में इसने ऐसा किया हुआ है कि 11 + 2 तो ये हो गया 13 और फिर 13 प्लस इसमें भी इसने 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 13 4 17। अब फिर उसके बाद में 17 + 6 बराबर 17 और 6 कितना होगा, 23 होगा। तो ये 23 हो गया। तो कितना आएगा, 48 जे और 23। देखिए 48 जे 23 किस में है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही है। इसी तरीके से
अगला 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। इसमें L6D और I9G F12J, इसके बाद में क्या आएगा इसमें ध्यान दीजिए। ये पहला जो इसमें दिया हुआ है अंक को हम लेकर के चलें तो 6 + 3 = 9 होगा, और फिर 9 + 3 तो 12 होगा, फिर उसके बाद में 12 + 3 तो 15 होगा। देखिएगा एक यहाँ अपना 15 होगा। उसके बाद में अक्षर को देखिए, इसमें फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है L दिया है, उसके बाद में I दिया हुआ है और F दिया हुआ है। ये पीछे के तरफ से ABCD का जो होता है पीछे के तरफ से कम करते गया हुआ है। कितना कम किया है? 2 किया है, क्योंकि L के बाद में यदि हम 2 कम करेंगे तो I आएगा। L में से 2 माइनस करते हैं तो I आ जाएगा, और फिर I में से यदि हम 2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? अपना F आ जाएगा, F आ जाएगा। और F से फिर 2 माइनस यदि किया जाता है, 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? अपना E और D को हटा दीजिए तो C आ जाएगा, C होगा। तो ये पहले यहाँ पर C रहेगा, C 15 हो गया। अब उसके बाद में सेकंड वाले को देखिए, D है। इसमें क्या किया हुआ है? इसने 2 प्लस कर दिया हुआ है। अभी उल्टा करके माइनस कर रहा था, अब 2 प्लस कर दिया हुआ है। तो 2 प्लस करने पर कैसा होगा? ये D के बाद में D, और इसमें हम 2 प्लस कर दें, 2 प्लस करते हैं तो D के बाद में E और F आएगा, तो फिर G आ जाता है, G। तो यहाँ पर देखिए ये G लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में +2 करते हैं तो F आ जाएगा। I और J, E सॉरी I इसमें छोड़ देंगे हम कितना? तो G के बाद में 2 अंक छोड़ते हैं H और I, तो अपना J आ जाएगा, सॉरी J आएगा, यहाँ J होगा। फिर 2 अंक यदि माइनस इसमें प्लस कर देते हैं तो J के बाद में आता है K, और L को छोड़ दीजिए तो M आ जाएगा, M आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर M होगा, यानी कि C15 M अपना आंसर होगा। देखिए किसमें है? C15 M, C15 M B वाला उत्तर सही है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 23J48, फिर 17G12 और 13D4। अब इसके बाद में क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, 23 70 आया, फिर उसके बाद में 13 आया, यानी कि कम होते जा रहा है। तो देखिएगा इसमें ध्यान से, 23 में से हम माइनस कर दें 6 तो कितना होगा? 17 होगा। उसके बाद में माइनस कर दें 4 तो कितना हो गया? 13 हो गया। फिर माइनस कर दें 2 तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पहले अपना 11 आएगा। फिर उसके बाद में इसने क्या किया है? अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर दिया हुआ है J दिया हुआ है, J में क्या किया है? G फिर आ गया है, यानी कि इसमें भी माइनस हो रहा है। J में से 2 यदि माइनस कर दे हैं तो G आएगा। G में से यदि फिर माइनस हम 2 करें तो D आएगा, और फिर यदि D में से -2 करें तो B और C को छोड़ दिया जाए तो A आ जाएगा। तो एक यहाँ पर A हो जाएगा अपना। उसके बाद में है सेकंड वाला टर्म, देखिएगा अंक में 48 है, 12 आया, और फिर 12 से 4 आया है। इसने क्या किया है कि 48 को डिवाइड कर दिया है 4 से, तो 12 आया है, और 12 को फिर डिवाइड कर दिया है 3 से, तो अपना 4 आया है, और फिर 4 को डिवाइड कर दें 2 से तो अपना आएगा 2। तो यहाँ पर 11 A और यहाँ होगा 2। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है? ए वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, Q1F S2E U6D W21C। ध्यान दीजिएगा, अक्षर जो वर्णमाला का है
क्यू के बाद में एक अंक छोड़ करके आर, आर के बाद में एस आता है, यानी कि क्यू में +1 कर दें, क्यू में +1 कर दें तो एस हो जाएगा, और एस में भी +1 कर दें तो टी, और फिर उसके बाद में एक अंक प्लस करके आगे बढ़ के तो कितना आ जाएगा, एस के बाद में टी, टी के बाद में यू हो जाएगा। फिर इसमें भी एक अंक यदि छोड़ दिया जाता है, यू के बाद में भी छोड़ करके तो डब्लू होगा, और डब्लू के बाद में यदि एक अंक छोड़ दें तो एक्स छोड़ दिया जाए तो वाई हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अपना एक वाई होगा। अगला देखिए, अंक जो दिया हुआ है इसमें किया क्या है उसने कि 1 + 1 यदि करते हैं तो 2 होगा, और यदि हम 1 का गुना कर देंगे तो 2 आएगा। फिर दूसरे वाले में किया है 2 + 1 = 3 × 2 = 6, और फिर उसके बाद 6 + 1 = होगा 7 × 3 तो 21, और 21 + 1 करें तो 22 होगा, और उसमें यदि हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 × 2 = 8, और ये भी 8 होगा तो 88 होगा। y 88 यहाँ आएगा। फिर उसके बाद में f देखिए, f जो दिया हुआ है उसके बाद में e आया है, e के बाद में d आया है, d के बाद में c आया है। ध्यान दीजिएगा, c के बाद में ऐसे यदि अपन चलते हैं तो c के बाद में d, d के बाद में e, e के बाद में f, तो इससे यदि कम करें अपन तो ये b आएगा, यहाँ पर b हो जाएगा। एक कम किया हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, b होगा। y 88 b, देखिए कौन सा आंसर है, y 88 b पहला उत्तर इसका सही। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।